नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए लेकर जन्म कुंडली में दरिद्र योग। जन्म कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है और अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दरिद्र योग बनता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दरिद्रता का मतलब हो गया कंगाली या निर्धनता, कि या तो व्यक्ति कंगाल होता है या निर्धन होता है तो वह दरिद्र की श्रेणी में आ जाता है। किंतु इसके अलावा भी अगर व्यक्ति में आलस्य है, अज्ञानता या अहंकार है और उसके वशीभूत होकर वो कोई कार्य करता है तो उसका जो नुकसान होता है उसे भी दरिद्रता की श्रेणी में लिया जाता है। उसे भी अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में दरिद्र योग बनने के कारण ऐसा उसके साथ हो रहा है। अब दरिद्र योग बनता कैसे है जन्म कुंडली में? तो जन्म समय में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल जन्म समय में ये अपने अपने स्थान पर नीच राशि में स्थित हों, तो नीच राशि में स्थित होंगे या फिर दशम, सप्तम, पंचम या एकादश भाव में नीच राशिगत होकर स्थित हों, तो ऐसे में दरिद्र योग का निर्माण होता है। तो जैसे मान लीजिए लगन में शुक्र, पंचम में बृहस्पति, एकादश भाव में मंगल और तृतीय भाव में चंद्रमा नीच राशिगत होंगे तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है और ये दरिद्र योग का निर्माण होता है उस कुंडली में। तो दरिद्र योग का निर्माण, अब जैसे मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली है, तो कन्या लगन की कुंडली लगन में कन्या राशि है, कन्या लगन की कुंडली में शुक्र हुए लगन में, और वृश्चिक तीसरे स्थान पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा हुए, और पंचम स्थान पर मकर राशि में जो गुरु हुए, और एकादश भाव में कर्क राशि में मंगल हुए, तो ये नीच राशि में हो गई, ये अपनी नीच राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि भाई दरिद्र योग बन रहा है। तो दरिद्र योग अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह शिव जी की आराधना करे या विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करे या लक्ष्मी की उपासना करे, जिससे उसकी कुंडली में जो दूषित योग बन रहा है उस योग की शांति हो, और उस योग की शांति हो तो उसके जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उनमें कमी आए और व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद।